हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मिलाने वाले हैं गणित का वो 40 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम क्लास 9 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, जेक वाला बोर्ड में। तो चलिए हम लोग गणित का मिलाते हैं। इसके पहले हम लोग ने साइंस और सोशल साइंस का भी एमसीक्यू मिला चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए हम लोग मैथ का आंसर मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि √5 एक खाली स्थान संख्या है। तो दोस्तों √5 एक आपका अपरिमेय संख्या, तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या है, तो वो आपका 6 का पावर 1/4, तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 9/25 का आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि 1/3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो वो आपका होगा √3/3, क्योंकि इसका परिमेयकरण करिएगा तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण किया हुआ है, तो इससे आप देख सकते हैं कि हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो x² प्लस √2 आपका क्या एक बहुपद है, तो हो जाएगा पाँचवा का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या दोस्तों कि बहुपद 3x - 2 का शून्य क्या है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 2/3, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, तो छठा का हो जाएगा तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणा क्या होगा, तो y का गुणा होगा आपका 4, तो हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर 4। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि 6s² प्लस 5x - 6 का गुणनखंड क्या है, तो दोस्तों 2x + 3 और 3x - 2 ये आपका क्या है 6x² प्लस 5x - 6 का क्या गुणनखंड। अगर आप इसको गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि -1, -2 किस चतुर्थांश में आता है, तो इस तरह से चतुर्थांश होगा जिसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है एक प्लस और माइनस, इसमें होता है माइनस माइनस, तो आपका तृतीय होगा पहला दूसरा और तृतीय, तो हो जाएगा तृतीय, तो नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि -2 और 4 का भुज क्या है, तो आपका -2 क्या आपका भुज है, तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि -2x + 3y = 6 की तुलना में ax + by + c का क्या होगा, तो यार दोस्तों यहाँ a बराबर -2 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा क्या आपका b बराबर हो जाएगा 3, और ये 6 को अगर बराबर के इधर लेकर आइएगा तो -c हो जाएगा, तो हो जाएगा c - 3, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है, तो ये आपका रूट आपका क्या हल है। अगर यहाँ पे x का मान 2 रखिएगा और y का मान 2, तो 2 दूनी 4 और ये 2 6 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 आंसर, तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि अधि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = x + 7 का आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं कि y का मान रखना है, तो y का मान कितना है 4 है, और यहाँ के a का मान कितना है, तो ए निकालना आपको, और x मान कितना है तो 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा और +7, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 5/3, ठीक है, तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अभिगिरी, तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या दोस्तों कि 55 डिग्री का पूरा कोण क्या है, तो 55 डिग्री का पूरा कोण हो जाएगा 35, क्योंकि पूरा कोण बराबर होता है आपका 90 डिग्री, तो दोनों जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है, तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या हो सकता है, तो वो होगा आपका 50 डिग्री, तो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि आकृति में यदि ए बी परपेंडिकुलर है डी और एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, तो सी डी ए 53 डिग्री है, तो आपका डी सी किसके बराबर है, ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर देखिएगा ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका 35 डिग्री, ठीक है, तो जब ये 35 और ये 53 है तो ये त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, तो ये 35 और 53 इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 35 और 53 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 88 डिग्री, तो 88 में 180 घटाएगा तो हो जाएगा 102 डिग्री, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, तो सी बी सी ए बराबर आर पी है, तो इसमें कौन सा होगा, तो दोस्तों इसमें पहला आंसर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो 18 नंबर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी बराबर है, तो कौन बी बराबर 70 तो कौन ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन ए का मान हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों कि त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज कोण डी और कोण एफ तथा ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो डी की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों इसमें इस तरह से त्रिभुज होता है जिसमें ए बी सी और ये होता है डी। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी के लिए कौन सत है, तो इसमें ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होता है ए सी के, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 के दोस्तों कि निम्न में से किसमें दो विकर्ण बराबर होते हैं, तो सम चतुर्भुज के दो विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोस्तों कि एक चतुर्भुज के तीन कोण 70 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण इसका हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसको दोनों को जोड़कर 360 में माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त हो सकते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 क्या और। तो 25 क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो बी डी किसके बराबर है। तो इस तरह से आप लोग पहले त्रिभुज छाप लीजिएगा, ठीक है। इसमें ए बी और ये हो गया सी, आप क्या बोला कि डी मध्य बिंदु, डी किसका मध्य बिंदु, बी और सी का, और फिर क्या बोल रहा है कि ई ए डी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी और यहाँ पे ए डी का मध्य बिंदु क्या हो गया ई, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों कि आकृति में यदि एंगल ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर खींचिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 40 कितना हो जाएगा 130, तो ये बचा आपका 50, तो ये 50 तो ये भी 50, तो ये दोनों 100 हो जाएगा, तो इसका आधा होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर आपका पहला, ठीक है। 26 का कौन हो जाएगा आपका पहला नंबर। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दोस्तों कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, जो कि समकोण के बराबर होता है। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों कि आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यदि एंगल ए डी सी बराबर 70 है, तो एंगल ए बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये 70 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 का क्या बोला कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो ये 40 डिग्री बनाना संभव नहीं है। तो 29 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों कि 2 और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन, 30 का ऑप्शन नंबर पहला। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या। तो इसको आप हेरोन फॉर्मूला से निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। हेरोन का फॉर्मूला पता होगा कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये होता है। तो इस फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दोस्तों कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालिएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाएगा 1300 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्र, तो इसका भी फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पहला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दोस्तों कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएगा तो इसका भी निकल जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 34 को हो जाएगा आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आयतन, तो शंकु का आयतन निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो 35 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 5 मीटर ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकालिएगा एल इंटू बी इंटू एच से, वहाँ से निकल जाएगा आपका 135 मीटर क्यूब।
तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि आंकड़े 2, 3, 5, 2, 5 ये आंकड़े में क्या बोल रहा है कि बारंबारता किसकी ज़्यादा है, तो आपकी 6 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, मतलब 6 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि ये चिन्ह किसके बराबर है, तो दोस्तों ये 5 और 5 10 और ये 1 11, तो 11 के बराबर है, तो 38 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 का बोला कि आंकड़े में माध्य क्या है, तो पहले इसको सीरीज में मिला लीजिएगा इस तरह से, आप 3 इधर बचा क्या 10, तो 10 माध्य हो क्या आपका, तो हो जाएगा 39 का पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एक सिक्कों को अगर 100 बार उछालेंगे तो पट आएगा कितना बार 60, तो पट क्या, तो चित आने की प्रायिकता क्या आ गई, तो दोस्तों अगर 60 आया पट तो 40 आएगा चित, तो 40/100 आपका क्या हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन मैथ का, आप मिला सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।